मैं चलूं तो भाई मैंने एक मर्तबा अपने मुल्क की तजलील देखी हुई है 1971 में, जब मैं अभी। अच्छा जी, मुझे बताया गया कि नौशहरा से कोई कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब हैं आप सर? नसर साहब, मैं आमिर गमरियानी अर्ज कर रहा हूँ नौशहरा से। आमिर गमरियानी। अच्छा, आमिर गमरियानी। आप एक मिनट बुरा ना मानिएगा, आप वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार तो नहीं हैं? नहीं सर, मैं तो शायर बन रहा हूँ साहिब। वो दूसरे नहीं, आज वो न्यूज अखबार में भी किसी आमिर के भी गमरियानी आपसे मिलता जुलता। अच्छा खैर, फरमाइए सर, आपने क्यों फोन किया? जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था, फॉर द लास्ट 17-16 ईयर्स मैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा हूँ। 16 साल से? 16 साल से। जो वो लीन था तहरीक इंसाफ का, जी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, और खान साहब से, मैं हारून रशीद साहब से, प्रोफेसर अहमद अख्तर से, इन लोगों से सर मैं राब्ते में रहा हूँ। अब जो सूरत हाल है, ग्रास रूट लेवल पे तहरीक इंसाफ की पहली तंजीम नौशहरा में हमने बनाई। ठीक। अब सर मैं एक चीज आप इसको अगर एलाबोरेट कर सके, देखें हर मोहल्ले में अच्छे बुरे किरदार होते हैं, हर गाँव में। सही बात है। साहब का मुकाबला था जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के जिन नुमाइंदों से अपने गली मोहल्ले गांव में हमारा था जी, खान साहब ने तो अपने जरदारी और नवाज शरीफ को चारों शाने चित करने की कोशिश की है। पता नहीं कर सकेंगे नहीं, लेकिन वही लोग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं। अच्छा। ये परवेज खटक साहब आप बेहतर जानते हैं इनको, मेरे ख्याल में ये पहले नमूदार हुए थे पीपल पार्टी की अवलीन हुकूमत में जी। ये चले गए, चिराग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में जो है मजे लूट के रहे, फिर वहां से गए जी। अच्छा नहीं, लेकिन आमिर भाई मेरी एक अर्ज सुने कि देखें, इलेक्शन आजकल के जमाने में लड़ना भाई एक मुश्किल काम है ना, ये बात तो मानते हैं ना, और महंगा काम भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बात भी मानेंगे कि परवेज खटक साहब के पास बेतहाशा पैसा भी है। उनका तो यहाँ पे भी गालिबन मेलोडी सिनेमा उन्हीं का था, इस्लामाबाद में, मरी में उनका घर है बहुत बड़ा, और नौशहरा में तो बहुत कुछ होगा। अब वो इलेक्शन हारते जीतते रहे हैं, और अगर उन्होंने जो उनके पास जो वसाइल हैं, जो दौलत है, वो उन्होंने बेईमानी से नहीं कमाई है, तो क्यों ना ले उनको इमरान खान साहब? सर मैं अर्ज करूं, ये बेईमानी वाली बात आपने कही। अब एक तो असासों की जांच पड़ताल नहीं हो रही इस मुल्क में। सर मैं जो नौशहरा में अभी फ्लड आया था, अच्छा, फ्लड इफेक्टेड एरिया है, मेरा पूरा गांव जो है ना वो सैलाब की नजर हो गया होगा। अली अनान साहब डीसीओ हुआ करते थे, आजकल एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी पेशाब में। उन्होंने मुझे खुद बताया था, अली अनान ने, कि परवेज खटक साहब 10,000 लोगों के वतन कार्ड लेके आए, और इनको कर दें, और उन अरबों से उनका ताल्लुक था जहाँ पे सैलाब का एक खतरा भी। अच्छा नहीं, तो आप देखें ना, आपके इल्म में ये बात थी, हाँ, और तो आप 16 साल से ग्रास रूट्स पे काम कर रहे थे, और इमरान खान साहब खुद भी नौशहरा के सैलाब ज़दगान के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने भी अपना जोर लगाया जितना कुछ कर सकते थे, तो आप उनके नोटिस में लाए ये बात? सर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से परसों, सर जी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से परसों मेरी बात हुई थी। वो लोग अभी सुनते नहीं है, मेरे ख्याल में वो कुछ फैज साहब ने कहा था ना कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। हाय हाय, बस इसी पे आपसे इजाजत मांगता हूँ, आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया, ये शेर सुना, दिल खुश कर दिया या तोड़ दिया? नहीं, देखो एक नौजवान की मायूसी, उन्होंने कहा मैं शायर भी हूँ, उन्होंने फैज साहब का ये जो मिसरा कहा, ये मेरे दिल पे भी लगा है, और मैं अपने दिल को खुश करने के लिए, अपनी तवज्जो बांटने के लिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि वीना मलिक से एक बहुत ज्यादती हुई है। वो सुन लो, वो जिसका मुझे दुख है, इसके अंदर अपना उसमें दुख ये है, ट्वीट कर दें बस, कि उसके कपड़े तो उतारे या ना उतारे, एक आध कपड़ा और भी उतार लेता और शायद वीना मलिक को एतराज ना होता। मेरी बात सुन लो, उसके साथ जो बेचारी के साथ ज्यादती हुई, वो कहती है मैं पैदा हुई हूँ 1984 में, ये मेरा हाथ है। उसके हवाले से उसकी उम्र बनी 27 साल। उन्होंने उसकी तस्वीरों के साथ उस रिसाले वाले कमबख्त ने लिखा 33 साल। अच्छा, एक औरत की उम्र को